लाइव हो गए भाई। चलिए बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके परिवार चाणक्यपुर में। मैं आपका दोस्त आशीष। आज मैथ में हम लोगों ने अभी तक मेरे बच्चों स्पीड एंड टाइम सीख रहे थे। स्पीड एंड टाइम में 10 टाइप के सवाल सीख लिए, 10 टाइप के सवाल सीख लिए और आज हम लोग सीखेंगे 11वां टाइप। आज से सवाल थोड़ा सा अच्छा होना चालू हो जाएगा और थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही अच्छा हो सकता है यदि आप अच्छे से सीखेंगे तो वही बात फिर से मैं दोहराता हूं जो हिंदी के पीरियड में बोला कि आप लोग लिंक को शेयर कर दें और अपना स्टेटस भी लगा दें। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो ठीक है, अगर आपको परेशानी होती है या ऐसा आपको लगता है कि आप हमारा स्टेटस लगाएंगे तो हमारा प्रचार हो जाएगा, तो आप सब ऐसा मत लगाइएगा, एहसान मत कीजिएगा। यदि आपको ये खुशी हो कि अगर हम पढ़ रहे हैं 10 लोग और पढ़ेंगे तो शिक्षा और आगे जाएगी, ये खुशी अगर आपके हृदय में उठे, दिल में उठे, तो आप स्टेटस लगाना, नहीं तो कुछ मत लगाना। आप सब जैसे शेर व शायरी लगाते हो, जैसे कॉमेडी लगाते हो, टिकटॉक लगाते हो, फालतू फालतू की अपनी खुद की फोटो लगाते हो, वो सब लगाइए, वो बेहतर है। ठीक है, वो बेहतर लगता है। स्टेटस तब मत लगाइएगा। और यदि आपकी इच्छा है कि और लोग आपके साथ जुड़े और आप अपनी प्रतिस्पर्धा, आप अपनी प्रतिभा को तलाशें, खोजें और सही मायने में मूल्यांकन करें, तो पक्का लगाइए स्टेटस। ठीक है, और यदि आप स्टेटस लगाते हैं और आपका सिलेक्शन हुआ तो आपकी फोटो पूरी दुनिया लगाएगी, और नहीं तो पूरी जिंदगी आप अपनी फोटो लगाते रहिए और कोई देखता नहीं है। जैसे ही देखा कि आपने अपने बारे में कुछ लगा, उसे स्किप करके आगे निकल जाता है। लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे और तब आपकी फोटो जब कोई लगाएगा तो उसे लाख लोग लगाएंगे भी और लाखों देखेंगे भी, तब आप उसे देख करके हटा दोगे, अरे मेरी ही फोटो तो है। समझ रहे हमारी बात? तो ये बात याद रखो। टॉप पर जाने की सोचो, बॉटम की सोच रखने वाले तो बहुत है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे ये सब तो हमको आता है। तो क्या आता है तो क्या वो 10 सेकंड में, 15 सेकंड में सवाल क्रैक करके वो सिलेक्शन पा गए क्या? नहीं। हर उम्र हमेशा पूरी जिंदगी सीखना होता है, और हर उम्र पूरी जिंदगी यदि आप सीखते रहेंगे तो नए नए एक्सपीरियंस आपको आएंगे और नई नई चीजें सीखेंगे, और तब आप आगे बढ़ेंगे। एक दिन के सीखने से कोई महान नहीं बनता। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यदि पूरे भारत पर राज्य करने वाला हुआ तो उसके मार्गदर्शक उसके गुरुजी ही थे, और उसे भी वहां तक पहुंचने में 10-5 महीने नहीं लगे, 10-5 दिन नहीं लगे बच्चे। पूरी उम्र वो छोटे बचपन से लेकर के युवावस्था आते आते तक उसने प्रयत्न किया, और वहां तक प्रयत्न किया जहां तक उसके गुरु ने उसको शिक्षा दी। गुरु एक केवल मार्गदर्शक होता है, कोई कर की कोई नहीं देता। यदि मुझे गणित आती है तो मैं पढ़ के आपका परीक्षा देने नहीं जाऊंगा, केवल मैं आपको सिखा सकता हूं, केवल मैं आपको बता सकता हूं ये चीजें ऐसी होंगी, और उस पर और तेज धार चढ़ाना आपका काम है। और ये तेज धार तब चढ़ती है जब बहुत सारे लोगों से प्रतिस्पर्धा हो। यदि आप अपने से ही लड़ रहे हैं तो आप तो अपने आप में बहुत बड़े योद्धा होंगे। कूपमंडू का आपने सुना ही होगा, है कि नहीं? तो यदि आप अपने साथ और सभी प्रतियोगियों को जोड़ते हैं और प्रतिस्पर्धियों को जोड़ते हैं और उनके अंदर आग लगाते हैं, तब जब आग से आग मिलती है तब जुनून और जज्बात बनते हैं। तो आग लगाइए पहले। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं ये आप बताइएगा। कैसे, वो आप जानते हैं। शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके, स्टेटस लगा के, स्टोरी बना के, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह फैलाकर। ठीक है, आइए अब बातें यहीं तक रखते हैं। आप अपने अंदर उत्साह, ऊर्जा जगाए रखिए और आइए पढ़ते हैं हम लोग गणित स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम में बच्चों आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नया कॉन्सेप्ट टाइप 11 आज हम सबको पढ़ना है। तो टाइप 11 सीखने से पहले एक आपको बात सिखानी है। क्या? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड को हम लोग हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या है? जब कोई दो वस्तुएं एक साथ चले, दो या दो से अधिक भी चले, यदि वो एक साथ चलते हैं, रिलेटिवली चलते हैं, म्यूचुअल चलते हैं, तो उसे हम लोग सापेक्ष कहते हैं। जैसे एक वस्तु इधर जा रही हो, एक इधर आ रही हो, एक इधर जा रही हो,
एक इधर आ रही हो, एक इधर जा रही हो, एक इधर आ रही हो, तो ये जो सभी गति कर रहे हैं ये सभी गति सापेक्ष गति कहलाएगी। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। यदि मैं इसको मिटा दूं और मैं कहूं ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो ये दोनों कैसी गति है, तो इसे भी आप क्या कहेंगे, सापेक्ष गति कहेंगे। बात समझ में आई। ऐसे ही यदि सापेक्ष गति होती है तो आपने देखा कि दो तरीके से ये गति हो सकती है। क्या कि जब दो गतिमान चीजें या दो गाड़ियां या दो व्यक्ति एक ही दिशा में न जाकर के अलग अलग दिशाओं में गमन करते हैं, अलग अलग दिशाओं में गमन करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब दो या दो से अधिक पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं तो दो प्रकार की गतियां होती हैं। अब यहां पर हमको ये जो गति है वो स्पीड से पढ़नी है। तो मेरे भैया आप बताओ, अब मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला कॉन्सेप्ट मेरे भाई ये बनेगा कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक ही दिशा में गमन कर रही हो, है ना। पहला वाला कॉन्सेप्ट, जब दो व्यक्ति, मैं व्यक्ति लिखता हूं क्योंकि मैं चैप्टर स्पीड एंड टाइम पढ़ रहा हूं इसलिए व्यक्ति के बारे में लिखूंगा। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में गति कर रहे हो, एक ही दिशा में गति कर रहे हो, ये चीज आपके रेलगाड़ी चैप्टर में भी काम आएगा। ठीक है। तो रेलगाड़ी में भी ये चीज काम आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ते चलिए। इसके साथ लगा हुआ चैप्टर है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी सिखाऊंगा। ठीक है। तो पहले देखिए यहां पर क्या क्या, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में गति कर रहे हो, मतलब अगर ये व्यक्ति है इधर जा रहा है, मान लीजिए इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और एक और व्यक्ति है जिसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर, और ये एक रास्ते पर दोनों एक साथ जाते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं। तो यदि इनके मिलने या इनके पार करने के लिए मैं कहूं तो इन दोनों की सापेक्ष चाल जो होगी वो x माइनस वाई होगी। सापेक्ष चाल इनकी क्या होगी, x माइनस वाई होगी। ठीक है। कब, जब ये दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हो, तो बच्चों इनकी चाल का अंतर ही इनका क्या होगा, सापेक्ष चाल कहलाएगा। एक बात समझ में आई। दूसरी बात देखें यहां पर, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में नहीं बल्कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में, व्यक्ति एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में, गति करें। ठीक है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में गति करें, मतलब एक तो इस दिशा में जाए और एक इस दिशा में आए, यदि इस तरीके से गति कर रही हैं तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, मानो इनकी चाल है x किलोमीटर पर आवर, और इसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, ये दो स्पीड है। और जब एक दूसरे की दिशा में आ रहे होंगे तो आप जानते हो समय कम लगेगा। क्यों, ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, दोनों एक दिशा में जाएंगे तो दूरी जो होगी वो तो दोनों को मिलाकर के तय करनी पड़ेगी। इसका मतलब ऐसी हो जाए, ऐसा अगर कंडीशन बने तो जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है। तब आपकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आर हो जाएगी। क्लियर हुई हमारी बात। तो दो सापेक्ष चाल हम लोगों ने सीखा। जब दो गतिमान वस्तु, दो कार, दो व्यक्ति, दो मोटर, कुछ भी चीजें, दो रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में गति करें और मैं कहूं कि तेज वाली धीमी वाली को कितने देर में पकड़ेगी, तो वहां पर जो सापेक्ष चाल आप निकालेंगे वो दोनों की चालों का अंतर होगा,
दोनों की चालों का क्या होगा, अंतर होगा। और यदि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हो, एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हो, तो वहां पर जो उनकी सापेक्ष चाल होगी, दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी। दोनों की चाल आपस में क्या होगी मेरे भैया, जुड़ जाएगी। जैसे हीरो और हीरोइन, इधर से हीरो दौड़ते हुए जा रहा है, उधर से हीरोइन दौड़ते हुए आ रही है, तो क्यों, मिलना है। तो मिलने में यदि अगर हीरोइन खड़ी रहे और हीरो दौड़ के जाए तो टाइम अधिक लगेगा, अगर हीरो खड़ा रहे हीरोइन दौड़ के आए तो भी टाइम अधिक लगेगा। लेकिन हीरो भी दौड़ता है, हीरोइन भी दौड़ता है, इसका मतलब कि दोनों मिलने के लिए बेताब है, टाइम कम लगना चाहिए। और टाइम कब लगेगा, कम, जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो इधर से निरहु आ रहे हैं और इधर से कोई हीरोइन आ रही है और ऐसे यहाँ पर मिलेंगे तो कम समय लगेगा। क्यों कम समय लगेगा, क्योंकि इनकी चाल आपस में जुड़ जाएगी और दूरी तो सेम ही है। क्लियर होगी हमारी बात, इसे आप लोग एक बार लिख लें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। हो गया जी, आम दो भाई, अब शुरू करते हैं सवाल। टाइप नंबर 11 का। अच्छा, कितने लगे 11 को 11 कहते हैं? बताओ जरा, कितने लड़के 11 को 11 कहते हैं? कमेंट करो। नहीं करोगे तुम लोग, हम जान रहे हैं ना, तुम सब लोग एकदम अंग्रेज हो, सब लोग सही सही बोलते हो। चलो अब लगाते हैं सवाल। सर फ्रेम में हूं ना? टाइप नंबर 11। बिंदु ए पर कोई चोर खड़ा है, कोई चोर खड़ा है। बिंदु बी पर बिंदु ए से 500 मीटर दूर, 500 मीटर दूरी पर, दूरी बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर खड़े एक पुलिस को देखकर, एक पुलिस को देखकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागा। पुलिस उसे पकड़ने के लिए, पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागी। तो बताइए, तो बताइए चोर कब पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा।
ठीक, एक सवाल ये बनती है और एक सवाल बनती है जब उनके बीच की दूरी न दी गई, इसमें आपसे दो चीज पूछा जा सकता है, कितने देर में पकड़ लेगा और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। दोनों बातें आपसे पूछा जाए, मैं दोनों पर डिस्कस करूंगा। अब आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो एक बात है, यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है बी, दोनों के बीच की दूरी है 500 मीटर, या अगर इसको हम किलोमीटर में बदलना चाहें तो आप कह सकते हो 0.500 किलोमीटर कह सकते हो। बताओ। हाँ, अब ये चोर जो था, ये देखा जैसे पुलिस को, ये तुरंत इधर क्या किया, भगा। कई की रफ्तार से भगा, 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भगा। अब आप मुझे बताइए, इस चोर को पकड़ना है और यदि मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही भागूं तो क्या कभी ये चोर पकड़ा जाएगा? कभी ये चोर पकड़ा जाएगा? कभी नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? उसके बीच हमेशा ये 500 मीटर का फासला बना रहेगा, हमेशा ये 500 मीटर का फासला बना रहेगा। इसका मतलब यदि चोर को पकड़ना है तो पहले इस 500 मीटर के फासले को कम करना है। अर्थात एक बात समझ में आई, चोर कब पकड़ा जाएगा? जब चोर की और पुलिस की, जब चोर की और पुलिस की दोनों द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाए। समझ में आ रही बात? जब चोर और पुलिस दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाए तभी चोर पकड़ा जाएगा, और नहीं चोर पकड़ा नहीं जाएगा। अगर ये भी 15 की रफ्तार से भगा होता तो ये चोर नाम ऐसे निकल जाते और यहाँ पे हमेशा 500 मीटर की दूरी बनी रहती, पुलिस मर जाता लेकिन कभी पकड़ ना पाता। आई बात समझ में? यदि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता तब तो सपने मत देखो, ये दूरी हमेशा बढ़ी चली जाती, इनके बीच का फासला बढ़ जाता और कभी भी चोर पकड़ा नहीं जाता। इसका मतलब ये जो चाल, ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, इसका मतलब ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाया है, वो क्यों बढ़ाया है? इस दूरी को कवर करने के लिए। आई बात समझ में? इस दूरी को कवर करने के लिए। अब हमसे ये सवाल पूछे कि कब पकड़ा जाएगा, क्या कहे, कब पकड़ा जाएगा? तो बस पकड़ तो तब लेगा जब यही बीच का फासला खत्म हो जाए, यही बीच का फासला खत्म हो जाए तो वो तुरंत क्या करेगा, पकड़ लेगा। समझ में आ रही भैया? अब याद रखो, एक बात तो ये होगा। दूसरी बात, ये दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं ना, तो यदि मैं आपको इन दोनों की सापेक्ष चाल पूछूं, क्या पूछूं, सापेक्ष चाल पूछूं, तो आप क्या करोगे? सापेक्ष चाल पूछूं तो क्या करोगे? x माइनस वाई वाला फार्मूला लगाओगे। x माइनस वाई क्या है? 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। हमने कहा था हमेशा अंतर निकालना, बड़े में से छोटा घटाओगे तो 20 माइनस 15, मतलब अंतर कितने किलोमीटर प्रति घंटा का है भैया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा का है। और ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है वो किसके इक्वल होना चाहिए? किसको कवर करने के लिए होना चाहिए? इसी दूरी को। और यही दूरी कवर हो गई तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग लगाते हैं। सवाल कैसे लगाएंगे? दोनों के बीच की दूरी, सूत्र ऐसे बना दे रहा हूं आपके लिए, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बटे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। इससे क्या निकल जाएगा? समय ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, आराम से आ जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है चाचा? 500 मीटर। तो 500 मीटर को हमने क्या लिख दिया? 0.55 किलोमीटर। और ये इनके बीच का जो अंतर है, जो सापेक्ष चाल है, वो क्या है? 20 माइनस 15। तो कितना आ गया? 0.500 बटे कितना भैया? 5। ठीक है, ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आ गया किलोमीटर। ये किलोमीटर किलोमीटर से घट गया, घंटा आएगा। तो कितना आएगा भैया, जरा हमको बताइए। ठीक, कितना आएगा जरा इसे देख लें। 0.1 घंटा आएगा। बोलिए, इसे आप लोग चाहें तो मिनट में परिवर्तित कर सकते हैं। 1/60 करेंगे तो आएगा 6 मिनट। कितना आएगा चाचा? 6 मिनट। आई बात समझ में? इसका मतलब ये पुलिस इस चोर को 6 मिनट में ही पकड़ लेगा। इस पुलिस ये चोर को क्या करेगा? 6 मिनट में पकड़ लेगा। अब बात आती है कि ये कितनी दूरी पर पकड़ेगा ना। दो बात पूछेगा, चोर कितनी दूरी भागा था या ये कितनी दूरी भागा था। अब 6 मिनट में पकड़ा तो 6 मिनट ये चला होगा और 6 मिनट ये भी चला होगा, है ना? 6 मिनट ये चला, 6 मिनट ये भी चला। तो ये कितनी दूरी पर पकड़ा? अगर आपको दूरी निकालना है तो क्या करोगे?
20 गुणे 0.1 0.1 तो कितने में पकड़ेगा? 2 किलोमीटर की दूरी में पकड़ेगा। आई बात समझ में? ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए? एक बार मैं कॉन्सेप्ट को फिर से आपके साथ बोल देता हूं कि अगर मान लीजिए दो कोई व्यक्ति है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, इनके बीच की कुछ दूरी दी गई है, ठीक है, इनके बीच की कुछ दूरी दी गई है। अगर ये भी इसी दिशा में भाग रहा है और ये भी इसी दिशा में भाग रहा है तो दोनों की चाल का जो अंतर होगा वो इसी दूरी को कवर कर लिया जाए तो ये वाला जो तेज गति वाला है वो धीरे गति वाले को पकड़ लेगा। कभी भी धीरे गति वाला तेज गति वाले को नहीं पकड़ सकता, ये बात आप याद रखिएगा। कभी भी धीरे गति से चलने वाला तेज गति वाले को नहीं पकड़ेगा, तेज गति से चलने वाला धीरे गति वाले को पकड़ेगा। तो तेज कौन चल रहा है? पुलिस। धीरे कौन चल रहा है? चोर। तो पुलिस पकड़ेगा किसको? चोर को। आई बात समझ में? चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, सापेक्ष चाल हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही सापेक्ष चाल यदि इनके जो दूरी का अंतर है भाग दे दो तो जो निकलेगा वो उनका समय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। और वही समय का हम इनकी चाल में गुणा कर दें तो हमको दूरी निकल जाएगी। ये कितनी दूरी चलेगा उसे देखना है तो भी गुणा कर दीजिए, वो दूरी निकल जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर होगा सभी बच्चों को? एक बार इसे आप लिख लें। एक सवाल और आपके सामने देता हूं। और किसान उसे पकड़ने के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसके पीछे भागा तो बताइए। दो सवाल आपके लिए। सांड को किसान कितनी देर में पकड़ लेगा? पकड़ लेगा, ठीक है। और दूसरा, सांड से कितनी दूरी पर किसान सांड को पकड़ लेगा? दोनों सवाल आप सब जल्दी से लगाएं। पकड़ लेगा, ठीक, जल्दी से आप सब लगाएं सवाल। उनका हमारा सोल्यूशन नहीं थी। हाँ दोनों बाद में सभी मतलब उसका दिया था वो भी दे। हाँ तो सही है, फोटो दे कहाँ से ध्यान नहीं दिए वो पढ़े नहीं कैसे बताया नहीं था। वो कहा क्या है जब आपने बोला ठीक है मैं देखा हूँ अपनी गलती था मैं सोचा था तो सुनो कर लिखा। हाँ तभी तो हम लोग आज हैं कोशिश कर तो बोल सही ना। चलिए भाई जल्दी से करके बताइए मुझे। सवाल बेहद सरल है मेरे प्यारे बच्चों, लगाना ही नहीं पड़ेगा अगर आप चाहें तो। अगर आप सब चाहेंगे तो सवाल तो लगाना ही नहीं पड़ेगा, तड़तड़ा के आंसर आ जाएगा भैया। दोनों ही एक नंबर के दौड़ाई वाले हैं। सांड भी कम नहीं है और किसान तो किसान ही है भाई। किसान तो 25 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार पकड़ा देता है। चलिए देखो मेरे बच्चे, अगर यहां पर सांड देवता है और यहां पर भैया हमारे किसान है, इनके बीच में अगर जो दूरी है वो 260 मीटर की है। यदि मेरे प्यारे बच्चों हम किलोमीटर में बदलेंगे तो बनेगा 0.26 किलोमीटर। जीरो भी लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतनी बात तो क्लियर है।
ये सांड जो है, ये सांड और ये फार्मर, ठीक है। तो ये जो भगा वो 12 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से भगा और किसान जो भगा वो 25 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से भगा। अब आप बताओ कि अगर पकड़ना है तो क्या सांड इधर भागेगा और किसान इधर भागेगा तो पकड़ लेगा क्या? दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागेंगे तो क्या पकड़ लेंगे क्या? नहीं, एक दूसरे की ही दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागेंगे तो पकड़ लेंगे क्या? तब तो मरने वाली बात आ जाएगी। सांड इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है तो दोनों युद्ध कर जाएंगे। ऐसा तो बाहुबली वाली पिक्चर है नहीं भाई, आप जानते हैं। बात यह है कि सांड जब किसान को देखा तो सांड डर गया और जब किसान सांड को देखा तो एकदम मस्त हो गया कि यार तो पकड़ेंगे इसको। तो सांड इधर भगा, इसे टिक 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 भगा और इधर से किसान अपनी रफ्तार से पकड़ा, तिंचिक तिंचिक तिंचिक। अब इसको पकड़ना चालू हो गया। यही पूछना बताओ ये कितनी दूरी पे पकड़ा गया और कितनी देरी में पकड़ा गया, बस यही आपसे पूछ रहा है। तो टाइम वाला जैसे ही पूछा जाएगा आपको बता दिया हूं कि डिफरेंस बिटवीन द टू एंड रिलेटिव स्पीड। डिफरेंस क्या है आप निकाल लिए हैं, 0.260 किलोमीटर। और इनके बीच का जो चालों का अंतर बचा वो देखेंगे तो आप हटा दीजिए, 25 में कितना घटा दिया, 12 आया कि नहीं? तो इसे करोगे तो 0.260 बटे कितना, 13 आया। बोलो भैया 13 आ गया तो ये इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0 1 दशमलव 13 दूना 26। ये कितना है 0.2 किलोमीटर। इसका मतलब भैया वो 0.2 किलोमीटर पर जाकर के क्या करेगा, पकड़ लेगा। बोलो हाँ या ना? सॉरी 0.2 घंटे में, घंटे पे पकड़ लेगा। और अगर इसे मिनट में बदलोगे तो 2 बेटा 10 10 6 12 1.2 मिनट में, सॉरी 1.2 मिनट में क्या करेगा, ये पकड़ लेगा, है कि नहीं? 1.2 मिनट में ये क्या करेगा भैया, पकड़ लेगा। जीरो नहीं लिखा है यहां पर, मिनट में पकड़ लेगा। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि कितना टाइम लगेगा, 1.2 मिनट लगेगा और तड़ाक वो पकड़ लेगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब भैया हमसे एक चीज और पूछा गया है कि सांड को किसान कितनी देर में पकड़ेगा, तो ये हमको पता चल गया 1.2 मिनट में पकड़ लेगा। ठीक है बेटा, 1.2 मिनट में पकड़ लेगा, ये तो बात पता हो गई। कह रहे हैं सांड कितनी दूरी पर किसान सांड को पकड़ेगा, सांड से कितनी दूरी, सांड इस चाल से चल रहा है, दूरी हमको निकालना है। तो दूरी क्या होता है भैया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लगा 0.02, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, मतलब 240 मीटर पर, 240 मीटर पर क्या होगा, ये सांड 240 मीटर चला रहेगा और झम से पकड़ा जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि किसान कितनी दूरी पे पकड़ेगा तो किसान की चाल का गुणा कर देंगे तो किसान की दूरी आ जाएगी। या इसकी चाल आपको दिया ही है, ये चाल एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, आपको इसकी चाल पता चल जाएगी। क्लियर हुई हमारी बात भैया, क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई सभी को? इसे एक बार आप लोग नोट कर लें। एक टाइप का सवाल यहाँ पर और बनता है, मैं उसे भी आपके सामने पेश करता हूँ। कंप्यूटर महोदय इसकी जो दूसरी सवाल थी वो तो आपके पास सेव हो गई, उसे जरा लगाइएगा बच्चों के सामने। देखिए कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन लगा दिए हैं आपके सामने। लिखा है क्वेश्चन, एक नेवला 600 मीटर की दूरी पर एक नागिन को देखकर 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसके पीछे भागता है तथा नागिन नेवले को देखकर 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागती है। तो बताइए नेवला नागिन को कितनी देर में पकड़ लेगा और नागिन कितनी दूरी पर पकड़ी जाएगी? वाह बढ़िया क्वेश्चन। नागिन का है बेटा, डरना नहीं है, डरना नहीं है, केवल सवाल लगाना। डर गए बेटा तो गड़बड़ा जाएगा, नागिन काट खाएगी और नहीं डरे तो नेवला काट खाएगा, मरना तुम्हें दोनों हिसाब से। तो सवाल लगा के अगर जल्दी से बता दिया, 1 करोड़ रुपए का सवाल है, सोच लो 1 करोड़ 20 लाख का सवाल हो गया। चलो जल्दी लगा के बताओ, 1 करोड़ 20 लाख रुपए तुम्हारे घर लेके आऊंगा मैं, जल्दी बताओ। चलो देखते हैं कौन जीतता है 1 करोड़ 20 लाख, जल्दी जल्दी बताओ। अरे बहुत लोग जी, अगर बहुत लोग 1 करोड़ 20 लाख जीते तब भाई नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख है, उतना दूंगा। ठीक है, आओ बच्चों लगाते हैं। नेवला, ये है नेवला, ठीक है। सपोज कि ये नेवला है, मानना है कि नहीं है ये आप सबसे लेना देना नहीं है, मानना है कि नेवला है और इसे मानना है कि ये नागिन है। मैं तो नागिन नागिन, ये नागिन है।
और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 600 मीटर बापू। ठीक है, 600 मीटर। अब हुआ यूं कि नेवला जैसे ही नागिन को देखता है, नागिन एकदम मस्त बैठी थी। नेवला देखा तो नेवला का हाथ शिकार मिल गया और 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाई साहब दौड़ा, एकदम जी छोड़ करके दौड़ा है। और जब नागिन देखी कि अरे बाप रे, तो कौन आ रहा है? हमारा दुश्मन। तो ये भी याद देखे था, वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागी। तो कह रहे हैं कि ये नेवला इसको कितनी देर में पकड़ेगा? सवाल सरल है, कुछ तो बनाना भी नहीं है। देख रहा हूं मीटर एकदम दिक्कत नहीं है। टाइम कितना लगेगा यही हमको बताना है। तो दोनों के बीच की दूरी 600 मीटर, इनके बीच का सापेक्ष चाल 25 में से 20 गए 5 और इसे घटा दिया 5 1 का 5 2 10। 120 सेकंड में 120 सेकंड में पकड़ लेगा और नागिन तोड़ दी जाएगी, या 2 मिनट में 2 मिनट में। ठीक, ये सवाल थी आपकी। एक सवाल कौन वाली? ये वाली। कितनी देर में पकड़ी जाएगी? तो 2 मिनट में पकड़ ली जाएगी। मतलब ये जो नेवला है वो मिलिट्री की दौड़ करके आया है, मिलिट्री दौड़ निकाला है, इसलिए बहुत तेज दौड़ा। और ये वाली लड़की है, नागिन है, चढ़ गई पुलिस में, तो इसलिए गड़बड़ा गया। ठीक, अब आइए दूसरा कह रहे हैं नागिन कितनी दूरी पर पकड़ी जाएगी। तो नागिन की चाल क्या है? ये, और समय कितनी चलती है? 2। दूरी आप निकाल लीजिए। दूरी बराबर आप लोग जानते हैं 4 गुणे समय। चाल कितना है? 20। समय कितना है मेरे भैया जी? 2। तो 20 दूना कितना? 40 मीटर पर 40 मीटर पर भैया ये नगिनिया पकड़ ली जाएगी। समझ रहे हैं? 40 मीटर पर ये नागिन पकड़ी जाएगी। क्लियर हुई हमारी बात? सभी बच्चों को ये मैटर समझ में आया? अब देखिए बेटा, एक और होता है जब समय में डिफरेंस हो जाए। समय में अब आप बताइए कि आप जानते हैं कि जब कोई चोरी होती है तो ठीक टाइम पर पुलिस तो पहुंचती नहीं, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ। हाँ बोला करो यार, जहां पे हो वहां से बोल दिया करो हाँ, हमें यहाँ पे दिल पे पता चलता है। तो चोर कभी टाइम पे तो पुलिस पहुंचती नहीं, क्योंकि टाइम पे पुलिस पहुंच जाए तो भाई चोरी की बात ही नहीं होती। मान लो 7 बजे 8 बजे कोई चोरी होती है, 10 बजे पुलिस आती है, तो टाइम तो लेट हुआ। तब तक तो कुछ टाइम तक तो वो भाग गया होगा ना। लेकिन शर्त वही है, पकड़ा कब जाएगा? जब दोनों के बीच की दूरी, दोनों के साथ की जो दोनों द्वारा चली गई दूरी होगी वो बराबर होगी। जब दोनों की दूरी बराबर होगी तभी वो पकड़ा जाएगा। जब ये नेवला इस नागिन को कब पकड़ेगा? जब ये यहां तक पहुंचेगा तभी तो इसको पकड़ेगा, है कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा सिंघम में अजय देवगन ऐसे दौड़ते रहते हैं, इधर गुंडे को ऐसे बराबर होकर मारते हैं, तो कब पकड़ा गया? जब उसकी दूरी के बराबर आए। तो पकड़ा तो दूरी के बराबर ही जाएगा। ये तो सवाल आप याद ही रखो। दूसरी बात यह है कि जब दूरी दी थी तब तो ठीक था, अब हमको पता रहेगा समय से, तो कैसे करेंगे? आइए लगाते हैं। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन आपके पास होगा शायद। मिनट में है ना, 2 मिनट। हाँ जी, 2 मिनट। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है। देखिए ये हमने 2 मिनट लिख दिया है, यहाँ पे आपको 120 सेकंड लिखना चाहिए था, है ना? ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो ये 20 मीटर पर सेकंड किसकी चाल है और 120 सेकंड इसका क्या है बेटा? ये तो सेकंड से कटेगा तब मीटर में आएगा। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2400 मीटर पे पकड़ा जाएगा। 2400 मीटर पे मतलब 2 किलोमीटर 400 मीटर पे पकड़ा जाएगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी बच्चों, ठीक है? ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए। कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन आपके पास होगा। देखिए भैया एक क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर महोदय लगा दिए हैं। लिखा है एक चोर शाम 7 बजे विक्की भाई की बाइक चुराकर भगा। विक्की भाई हमारे दोस्त हैं और आस्था क्लास हाउस उनके कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है, जंघई में है। यदि आप सबको किसी प्रकार के कपड़े की जरूरत है तो आप विक्की भाई के यहाँ जाएं और एक उचित रेट में सबसे बेहतरीन दाम पर आपको मिलेगा, गारंटी है हमारी, और सबसे कम रेट पर आपको मिलेगा पूरी जंघई में, ये भी गारंटी है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप बता दीजिएगा, हमको आशीष सर बताएं अपने वीडियो के माध्यम से, और तब आप सस्ता दीजिए तो आपको पक्का सस्ता देंगे, ठीक है? और ये वीडियो ले जाकर उनको दिखा देंगे तो पक्का आपको सस्ता देंगे, इतनी गारंटी है। और इतना वीडियो काट करके ट्यूटोरियल टिकटॉक बना लो तो। एक चोर शाम 7 बजे विक्की भाई की बाइक चुराकर आस्था क्लास हाउस के सामने से भागा। कई किलोमीटर प्रति घंटा की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागा। तो बाद में 30 मिनट के बाद इश्का इस चोरी की खबर विक्की भाई को देती।
अब विक्की भाई को जब पता चला कि उनकी बाइक चोरी हो गई और देखे तब तुरंत सामने उनकी दुकान है, विक्की भाई ने 75 किलोमीटर प्रति घंटा की बाइक की रफ्तार करी और किसकी गाड़ी ली? दुर्गा चौरसिया। उनकी जस्ट दुकान के सामने दुर्गा चौरसिया जी पान की दुकान रखे, वहां से पान खाए एक बीजा और तुरंत दुर्गा चौरसिया बैठाए, क्योंकि जब पकड़ लिया जाएगा तो दो बाइक कैसे आएगी? तो एक दुर्गा भाई चलाएंगे और एक कौन चलाएगा? विक्की चलाएंगे। इसीलिए दुर्गा को बैठा करके 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसके पीछे भागे। अब सवाल ये बनती है कि ये चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? दोनों लोग कई बजे पकड़ लेंगे चोर को? अब यही आपको बताना है। आइए सवाल लगाते हैं। देखिए, यहां से ये विक्की भाई की बाइक थी, है ना? ये विक्की भाई की बाइक है। ठीक है भाई, ये विक्की भाई की बाइक हो गई और इसे चुरा करके ये जो चोर है, इसे जो चुरा कर क्या किया? भगा, भनट हुआ। कई की रफ्तार से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब इसके बीच की दूरी नहीं पता है, समय पता है। चोरी कई बजे हुई? अब आप कहोगे 7 बजे चोरी हुई, मतलब 7 बजे ये आदमी अपना कांड कर दिया। 7 बजे ये व्यक्ति कांड कर दिया, चुरा कर भगा। आधा घंटा बाद जब विक्की भाई को पता चलती है तो विक्की भाई उठाते हैं ये वाली गाड़ी, यहां से विक्की भाई और यहां दुर्गा बैठे, दोनों लोग बैठे और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इनका पीछा। और मैंने आपको एक बात बताई है कि चोर तभी पकड़ा जाएगा जब उसको दौड़ाने वाले की स्पीड तेज रहे, दौड़ाने वाले की स्पीड तेज रहे तभी चोर पकड़ा जाएगा, नहीं तो चोर पकड़ा नहीं जाएगा। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा 60 किलो। अच्छा आप बताइए मुझे कि ये पकड़ा कब जाएगा? जब दोनों को दूरी बराबर होगी तब ना। मान लीजिए हम कहते हैं यक्ष दूरी पर पकड़ा जाएगा। कितनी दूरी पर? यक्ष को दूरी पर पकड़ा जाएगा, या ऐसे कर दो यक्ष समय बाद, यक्ष घंटे बाद पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो यक्ष घंटे बाद पकड़ा जाएगा तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 60 यक्ष होगी। और इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 75। और यक्ष तो था ही टाइम, लेकिन आधा घंटा बाद पता चला, 1/2 घंटा बाद पता चला है या ना? तो अगर यही हम यक्ष की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया? 75 यक्ष माइनस 75/2 हो जाएगा। इसे इस साइड है, इसे इस साइड, तो कितना हो जाएगा? 15 यक्ष बराबर 75/2। बोलो, अरे हाँ ना, कुछ बोलो। तो कितना हुआ? 15 × 75 यक्ष बराबर कितना? 2 सही 1/2, मतलब कितने? 2.5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। 2.5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। कौन? चोर। किससे 2.5 घंटे बाद? इनसे 2.5 घंटे बाद। इनको कितना टाइम लगा? 2 सही 1/2। तो ये कितना चला था? 2 घंटा चला था। कितना चला था? 2 घंटा। अब आपसे पूछो कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? तो 7 दूना 120 किलोमीटर पर। समझ में? ये कितनी दूरी चले थे? तो ये दूरी इनके बीच के फासले को भी कम की, तो इसमें गुणा कर देंगे। समझ में आ रही बात हमारी? अब देखिए, ये तो हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का सवाल था। अब इसे शॉर्टकट कैसे लगाएंगे आप? तुरंत शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आधा घंटा बाद पता चला तो आधा घंटा में ये कितनी दूरी चला होगा, तो हमको इनके बीच का फासला पता चल जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ है ना? इनके बीच का फासला पता चल जाएगा। तो इनके बीच का फासला पता चल जाएगा। तो बताओ मुझे कि चोर आधे घंटे में कितना चला था? चोर द्वारा 30 मिनट में चली गई दूरी, तो 60 की रफ्तार से दौड़ता है, मतलब 4 गुणे दूरी, 4 गुणे समय बराबर कितना? अरे बोलो, दूरी ना, तो कितना हो गया? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चला होगा। तो यही 30 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, यही 30 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। तो इनके बीच का जो फासला हुआ वो कितने का अंतर है? कितना इनकी रिलेटिव स्पीड है? 15। तो 15 तो ना 30, 2 घंटे। मतलब ये कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा? 2 घंटे बाद। और ये कितने बाद इसे पकड़ लेंगे? तो 2.5 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 2.5 घंटे बाद। तो याद रखिएगा, ये 2 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। ये कितनी चलेंगे? क्योंकि आधा घंटा बाद इनको इंफॉर्मेशन मिली थी, तो ये चलेंगे कितना? 2.5 घंटे बाद। आई बात समझ में? तो ये इसे कितने देर पकड़ेंगे? 2.5 घंटे बाद। ये कितना चलेगा? 2 घंटे। अब अगर आपसे पूछा जाए चोर कितनी दूरी बाद पकड़ा जाएगा, चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो 2 घंटा गुणे इसकी चाल, 7 दूना 120 किलोमीटर पर पकड़ा जाएगा। ठीक है। तो अगर ये पूछो कि ये कितनी दूरी तय की है, तो ये कितना चले थे, ये कितना टाइम लगा था, इनको भी 2 घंटा लगा था, तो कितना चले थे? 150। तो 150 मतलब इनके बीच की दूरी कितनी थी? 30
30 किलोमीटर इनका फासला निकाला। क्लियर हुई हमारी बात? बोलो हाँ है ना। 2 घंटे बाद ये पकड़ा जाएगा, 2 घंटे बाद ये, 2.5 घंटे इनको टाइम लगेंगे क्योंकि आधा घंटा बाद इनको पता चला था। तो 2.5 घंटे बाद पता चला था। तो ये कै बजे भागे थे, ये कै बजे भागे थे, ये 7 बजे भागे थे। कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? 2.5 घंटे बाद। तो 7 2 9, 9:30 पे ये क्या करेंगे? इसे पकड़ लेंगे। समझ में आया? अब अगर पूछे ये कितने देर बाद पढ़े, तो ये 30 मिनट बाद 7:30 पे ये भागे थे, तो 2 घंटा बाद इनका जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 9 घंटे 30 मिनट। क्लियर हुई हमारी बात? बोलो आया ना। क्लियर हुआ? इसे आप लोग लिख लें एक बार जल्दी से सवाल लिखें। सवाल बेहद सरल होते हैं, बस आपको समझना है। अब कोई क्वेश्चन फीड नहीं है, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं। ग्यारहवां टाइप सवाल है ना जी? 11-24 चल रहा है। 12वां था ये ना? नहीं 11 सापेक्ष 11 ये 12वां है ना? अभी दूरी के बीच वाला हो गया और ये आपका समय वाला। ठीक है, चलिए। सुबह 9 बजे एक चोर पिकअप से प्रभांशु की पड़िया चुरा कर भगा। भैंस लिखता हूं, भैंस चुरा कर भगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगा। एक घंटे, अच्छा बहुत देर बाद तो पता चले अगर ना तो कोई दिक्कत है, इसमें चोर पकड़ा ही जाता है। वैसे तो हम सब बात जानते हैं 10-5 मिनट बाद पता चले तो अपने यहाँ पकड़ा नहीं जाता। ये सवाल है और सवाल में आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। अगर अपने यहाँ अगर कभी भैंस चुरा के कोई भागे तो पाओगे? नहीं पाओगे। आपकी गाड़ी चुरा कोई भागे पाओगे? नहीं पाओगे। उसको आप पुलिस ढूंढे नहीं तो नहीं मिलेगा। और कहाँ गारंटी है वो सीधे भागेगा? है गांव में ऐसे तिरछे भाग सकता है, खेताड़ी भाग सकता है, नहीं पकड़ पाओगे। भैंस से चुरा हाँक दिया, वो भग रही थी, टिक टिक टिक, नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन ये सवाल है बेटा, इसमें पकड़ी जाएगी, वो पक्का पकड़ी जाए, नहीं पकड़ी जाएगी सवाल किस बात का। तो इसलिए भाग रही है भैंस, लेकिन पकड़ेंगे हम। 1 घंटे बाद प्रभांशु को पता चला। 1 घंटे बाद प्रभांशु को चोरी का पता चला। तो वे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हीरो पुच जानते हो ना तुम लोग? वही जो आजकल एक गाड़ी है जो दादा लोग चलाते हैं। 90 किलोमीटर की रफ्तार से हीरो पुच से उसके पीछे भागते तो बताइए चोर कब पकड़ा जाएगा? मतलब भैंस हिरासत में कब आएगी? चोर कब पकड़ा जाएगा? चलो मेरे प्यारे बच्चों,
निकाल के जरा बताओ। सुबह 9 बजे चोरी हुई, 1 घंटे बाद पता चला चोर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगा है। प्रभांशु भाई हीरोपुर से भागे हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बताओ भैंस कब पकड़ी जाएगी? जल्दी से बताइए भाई, भैंस कब पकड़ी जाएगी? और आज पकड़ी जाएगी भी या नहीं पकड़ी जाएगी, ये बताओ तुम पहले मुझे। लगाइए भाई, आप सब लगाइए। यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हैं जल्दी से लगाया करो, आप सब बैठे ना लगा करो, और मन में कैलकुलेशन करना है। कलम चलाए तो हाथ तोड़ा जाएगा। जल्दी जल्दी करें बच्चों। हो गया? आओ देखते हैं। यहां चोरी हुई 9 बजे, 10 बजे पता चलता है प्रभांशु को, ठीक है? यहीं से चोरी हुई और यहीं प्रभांशु थे। 9 बजे चोरी हो गई भैया, और 10 बजे इनको पता चलता, मतलब 1 घंटे बाद 10 बजे इनको पता चलता चोर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागा, और ये उसके पीछे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागते हैं। तो भैया अगर ये चोर भगा होगा तो 1 घंटे चला है, तो मतलब 50 किलोमीटर चल चुका होगा, हाँ या ना? चोर द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी? 4 गुणे समय। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 50 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। अरे बोलो हाँ या ना? 50 किलोमीटर। और दोनों की चालों का अंतर कितना है जरा देखो? 40। बस यही तो आपका आंसर है। इतने देर बाद पकड़ा जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, देखो समझो फिर से। अगर ये 50 की रफ्तार से चला है तो मान लो 50 यक्स चलेगा, बोलो हाँ। और ये 90 की रफ्तार से चले तो यक्स माइनस 1 चलेंगे। अरे बोलो हाँ यार, 50 यक्स बराबर 90 यक्स माइनस 90 होगा। ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? 40 यक्स बराबर कितना? 90। इसे कटा दिया, यक्स बराबर कितना? 9/4। तो 4 दूना 8, 1/4। इतने घंटे बाद वो क्या होगा? पकड़ा जाएगा। क्लियर हुई हमारी बात? इतने घंटे बाद वो पकड़ा जाएगा। तो इतने घंटे बाद मतलब इसे अगर हम मिनट में बताएं तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा 1/4 गुणे 60 तो हो जाएगा 15। तो भैया कितना? 2 घंटे 15 मिनट बाद पकड़ा जाएगा। समझ आया? 2 घंटे 15 मिनट बाद मतलब 11 बजकर कई मिनट पे? 11 बजकर 15 मिनट पर वो क्या हो जाएगा? पकड़ लिया जाएगा। ठीक है भैया, दिख रहा है ना? देख लीजिए जरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? तो 11:30 बजे चोर क्या हो जाएगा? पकड़ लिया जाएगा। क्लियर हो गया भैया? चलिए, तो ऐसे ही आप ट्रिकी भी लगा सकते हैं। दोनों के बीच की दूरी ये 40, ये दोनों की चाल का अंतर 40 हो गया। 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला होगा, 50/40 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला छोटा ट्रिक। अच्छा चलिए वो भी देख लीजिए। बच्चे कह रहे हैं कि पहले वाली ट्रिक अच्छी है, तो देख लो एक बार। हमेशा याद रखना, दूरी निकाल लेना। जो पहले भगा है, ये चोर 1 घंटा पहले भगा है, तो इसका मतलब 50 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। दोनों की चालों का अंतर कितना है? 40। बस बटा 40 कर दीजिए, आपका आंसर यही। ये कितना गया? 5/4। तो 4 1 का 4, 1/4 घंटे बाद। ये कौन पकड़ लेगा भैया? ये पकड़ लेंगे जिनको बाद में पता चला ना। और अगर वो चला तो 1 घंटा पहले भगा है, तो 2 सही 1/4 घंटे। ठीक है, अब 2 सही 1/4 घंटे मतलब 2 घंटा 15 मिनट। ठीक बच्चा, 2 घंटा 15 मिनट। ठीक, क्लियर हुई बात हमारी? अब देखिए, ये तो अभी हमने देखा कि एक ही दिशा में भागने वाली सवाल। अब जब एक दूसरे की दिशा में भाग के आए तो क्या होगा? एक दूसरे की दिशा, विपरीत दिशा में भाग के आए तो सवाल कैसे बनेगा? आइए उसे भी लगाते हैं। आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं बच्चों, ठीक है? थोड़ा सा टाइम अधिक लग जाए, लेकिन आज ये चैप्टर खत्म कर लो, ताकि कल से मैं आपको रेलगाड़ी पढ़ाना चालू कर दूं। रेलगाड़ी ये समझ में आ गया? रेलगाड़ी बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा बेटा, इसे जरा मार्कर सही करवाइए भाई, हमको पानी दीजिए।
अब हमने क्या कहा, अभी तो दोनों एक ही दिशा में भाग रहे थे मेरे प्यारे बच्चे। अब अगर मान लीजिए दोनों विपरीत दिशाओं में भागना चालू हो जाए तो मैंने सापेक्ष चाल तो आपको बता ही दी है कि उसमें सापेक्ष चाल दोनों की चाल आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। और अगर दोनों की चाल आपस में जुड़ गई तो भाई जानते हो समय कम लगेगा, क्यों, चाल अधिक हो जाएगी। जब एक की चाल थी तो अब एक की चाल में तो एक चाल और जुड़ गई है ना, तो चाल उनकी अधिक हो जाएगी। एक मिनट पानी पी के बताता हूं। देखो क्या कह रहा हूं, दोनों मान लीजिए एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं। एक यहां पर है और एक यहां पर है। अब ये जो भाग रहे थे दोनों एक दिशा में भाग रहे थे। अब ये इस दिशा में आए और ये इस दिशा में आए, ठीक है। तो दो सवाल यहां से बनेगा। इसकी स्पीड मान लीजिए S1 है, इसकी स्पीड मान लो S2 है, ठीक बच्चा। यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो मान लीजिए D किलोमीटर है। कितना, D किलोमीटर। इसकी स्पीड है S2 किलोमीटर पर आवर और इसका है S1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ जरा कि अगर यही दूरी कवर करनी है मेरे भैया तो अब न तो S1 को करनी है न तो S2 को करनी है, दोनों को मिलकर करनी है। तो आप मुझे बताइएगा जरा कि इन दोनों की जो सापेक्ष चाल है, जो इन दोनों के रिलेटिव स्पीड है, वो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, क्या S1 प्लस S2 हो जाएगी, क्या इसकी स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी, क्या आप कहोगे हाँ। और पूरी डिस्टेंस कितनी है, इतनी। इसका मतलब कि इन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, वही हमको बताना है, ठीक है। एक दूसरे से मिलने में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, ये भैया जो दूरी चलेगा वो ऐसे चलता रहेगा, ये वाला यहां से ऐसे चलता रहेगा। कोई ऐसा समय होगा जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो सवाल पहला वाला जो बनता है वो बनता है कब मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा सवाल बनता है कितनी दूरी पर मिलेंगे। यही दो सवाल आपसे पूछा जाता है और दोनों बेहद सरल सवाल होते हैं। आइए जरा हम लोग इसे मिलकर लगाते हैं। तो ये बात आप याद रखना, जब दोनों एक दूसरे से विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनकी सापेक्ष चाल जो चाल होगा वो आपस में जुड़ जाएगा। अगर चाल आपस में जुड़ जाती है तो आप जानते हैं कि दूरी तय करने में समय कम लगता है, लेकिन दूरी तो हमको तय करना ही नहीं है, हमको क्या करना है, दोनों को एक दूसरे से मिलाना है। अगर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो कब मिलेंगे और कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये हमारा सवाल होगा। अब इसे आप लोग लिखे, फिर मैं सवाल को आपके सामने पेश करता हूं। हो गए, आइए अब जरा लगाते हैं सर, वो दे दीजिए कपड़ा। इसमें पानी लगे। मैं सवाल यहां पर आपके लिए लिखता हूं, तब तक टाइप नंबर 13। ए तथा बी के बीच की दूरी
ए तथा बी के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की ओर तथा बी इसे 30 कर दो। बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की ओर चलता है। तो बताइए वे कब एक दूसरे से मिलेंगे? ये एक सवाल है, कब एक दूसरे से मिलेंगे। अब इस सवाल को आइए हम लोग लगाते हैं। समझ में आप सबको अच्छा आ रहा होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। और यदि समझ में ना आए तो आप लोग मुझे बता दिया करिए। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर। ए बी की ओर जाता है और बी ए की ओर आते हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं। ठीक है, ए की जो चाल है बेटा वो है 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो चाल है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये दोनों की चाल है और इसी चाल से दोनों चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कब ये एक दूसरे से मिलेंगे। हमने क्या कहा, कब मिलेंगे? तो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। तो बेटा डिस्टेंस क्या है? 400 किलोमीटर, हमने कहा 400। रिलेटिव स्पीड क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर अगर निकालोगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, आप बताओ मुझे जरा। तो क्या इन दोनों के बीच का अंतर अगर निकालोगे तो घटाओगे क्या? अब आप नहीं घटाओगे। क्यों नहीं घटाओगे? क्योंकि रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में हो तब घटती है और जब एक दूसरे की दिशा में तो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो अगर इसकी सापेक्ष चाल पूछूं तो आप कहोगे सर 50 + 30 मिला करके ये 80 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे बटे 80 रख दो, 80 × 5 = 400। आंसर आपका आ गया। 5 घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे? 5 घंटे बाद मिलेंगे। अब सवाल बन सकता है कि ए बी को कितनी दूरी पर मिलेगा। तो देखो ए कितनी दूरी पर मिलेगा, ए कितनी दूरी पर मिलेगा ना, ये सवाल पूछे। तो ए की चाल क्या है? 30। भैया बी ये ए चला कितने घंटे बाद मिला? 5 घंटे बाद। तो हमने ये कर दिया, 5 × 15 150 किलोमीटर बाद मिला। याद रखिएगा अगर ये 150 किलोमीटर बाद मिला है तो दोनों की चाल, दोनों की दूरी जोड़े तो ये 400 मीटर होना भी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा सवाल गलत है। आइए जरा बी वाला भी निकाल लेते हैं। तो बी कितनी दूरी पर मिला, बी कितनी दूरी पर मिला, बी कितनी दूरी पर मिला? तो बी कितनी दूरी पर मिला? बी की चाल कितनी है? 50। और कितने घंटे बाद? 5। तो 5 बचे 25, 250 किलोमीटर बाद। अब आप बताओ मुझे, क्या 250 150 जोड़ो तो 400 होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर। तो सवाल बिल्कुल क्या सही। क्लियर हुई हमारी बात?
कितने घंटे बाद मिलेंगे? 5 घंटे बाद। दोनों एक टाइम पे निकले हैं, ये भी जितने टाइम पे निकला उतने टाइम पे ये निकला है। कितनी दूरी ये चलेगा, कितनी दूरी ये चलेगा, ये तो डिफरेंस होगी, ये चार्ज पे डिपेंड करेगी, लेकिन टाइम कितने टाइम बाद दोनों मिले हैं ये बात तो एकदम क्लियर होगा। तो ये बात यहां से क्लियर हो गई। आइए एक दो सवाल और करते हैं, फिर आपको देखो कई टाइप के सवाल बनेंगे। ये अलग अलग टाइम से निकले, ऐसा भी हो सकता है। अब ट्रेन वाले में पढ़ेंगे तो ये निकलेगा कितने बजे ये लोग मिलकर पार कर जाएंगे, ऐसे भी सवाल बनेंगे। तो ऐसे भी सवाल कोई कठिन नहीं है, आप आराम से कर ले जाएंगे। आइए 2 सवाल और करने की कोशिश करते हैं। मोहित और मोहिनी के घर के बीच की दूरी 148 किलोमीटर है। 148 किमी है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं। मोहित मोहिनी की ओर 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा मोहिनी मोहित की ओर 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो बताइए वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? तथा मोहित अपने घर से कितनी दूरी पर मोहिनी से मिलेगा? ठीक भैया, ये सवाल आपके सामने लिखा हूं, जरा इसे लगाने की कोशिश करें। सवाल बेहद सरल है, जल्दी से आप सब लगाइए। आई होप कि आप लोग जल्दी से करें। जल्दी करें। चलिए लगाते हैं। ट्रिकी
चाहूंगा जल्दी से। ये हमारे मोहित जी हैं और ये मोहिनी जी हैं और ये दोनों का घर है। ये मोहिनी का घर है। मेरा एक सपना है कि छोटा सा घर हो सभी का। और ये हमारे मोहित जी का महल है और ये खिड़की लगी है कट वाली, ठीक। और दोनों के बीच की दूरी जो है बच्चा घर की वो 148 किलोमीटर है। जो मोहित चलते हैं वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं और जो मोहिनी जी है हमारी वो 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये ज्यादा एक्साइटेड है। मोहित सुस्त टाइप के हैं, ये धीरे धीरे चलते हैं, हौले हौले से चलते हैं, लेकिन ये इनका एक्साइटमेंट 4 किलोमीटर तेज है ना। तो कब मिलेंगे, टाइम निकालना है। तो बीच की दूरी 148, टाइम 39, 35 गुना 70, 74 हो जाएगा और 74 गुना 148, तो 2 घंटे बाद ये क्या होंगे, मिल लेंगे। 2 घंटे बाद टन से लोग मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया 2 घंटे बाद मिलेंगे, लेकिन ये पूछा ही नहीं है, पूछा कितने बजे मिलेंगे। अब बताओ भोर में लोग निकल लिए भैया, 5 बजे लोग आओ देखे तो 5 बजे निकल लिए एकदम 7 बज के। तो कई बजे बाद मिलेंगे लोग, 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो 5 + 2 अर्थात कई बजे मिलेंगे, 7 बजे मिलेंगे। एकदम सुबह की पहली किरण में मुलाकात होगी, 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो एक बात हो गई पप्पू। अब दूसरी बात क्या पूछा कि कितनी दूरी पर मिलेंगे और कौन मिलेगा। मोहित अपने घर से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो मोहित 35 की रफ्तार से चले हैं। मोहित के घर से दूरी, ठीक है जी। मोहित अपने घर से 35 की रफ्तार पर चले थे, एकदम हौले हौले से साइकिल से चले थे, हैं? ये पैदल भी चल सकते हैं। तो इनको कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इधर लड़की देखो कितने उत्साहित है, 39 की स्पीड से चल रही है। बेटा स्कूटी निकाल के चली होगी। तो 35 की स्पीड से ये चले हैं। टाइम ये है 2 घंटे की, 2 घंटे बाद मिले थे। तो बताओ ये कितने किलोमीटर चलेंगे। तो 35 गुणा 2, 35 गुना 70। अपने घर से कितने किलोमीटर मिले होंगे भैया, 70 किलोमीटर पर मिले, ठीक है। और चलो आज मोहित और मोहिनी मिल लिए हैं और मिला के छोड़ देते हैं भाई, इनको दूर ही नहीं करते और आज की क्लास यहीं पर रख देते हैं। तो कल मोहित मोहिनी को हटाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। अभी मिलने दो, आज का पूरा टाइम मोहित मोहिनी के नाम। तो आप सबको भी आज की क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताएं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, बहुत बच्चे स्माइली भेज रहे हैं, मुंह बना के हंस रहे हो। मुक्का मारूंगा तुम सबको मोबाइल में घुस के। तो शेयर करते रहे आप सब, स्टेटस वगैरह अगर हो सका करे तो लगा दिया करिए और ना हो सके तो कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप कर रहे हैं वैसा बेहतर कर रहे हो मेरे बच्चों। चलो मिलते हैं कल आपके इधर, कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग रेलगाड़ी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग खूब मजे से रहिए, ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखें। और यार एक बात और बता दूं, पॉलिटेक्निक के लिए 4 बजे चलती है क्लासेस हमारी। पॉलिटेक्निक के लिए इसमें 3D चल रहा है, तो उसको भी आप लोग शेयर किया करो। जो लोग जैसे पॉलिटेक्निक बारे कर रहे हो, और अगर आप लोग भी देखोगे तो शायद अच्छा है आप सबके लिए भी। सबके लिए वो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत जरूरी चैप्टर है। आप सब भी उसे पढ़ा करो, अच्छा लगेगा। नहीं एक बार देख के तो देखो कैसा लग रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं सर, ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो उसे भी आप लोग देखें और जैसा हो, जो सुझाव हो, जो सलाह हो आप दीजिए, कुछ और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों कल मिलते हैं फिर आपसे इसी टाइम पे, तब तक ले लेते हैं विदा। देखते रहे आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स। थैंक यू, बाय बाय।